ये देश को बदनाम करने वाले गैंग है राहुल। सो वेलकम टू माय सब्सक्राइबर टू योर बॉय जैद रशीद दिस चैनल। सो गाइस फाइनली अडानी के ऊपर एक कुछ तो ऐसी चीज़ों का मतलब आरोप या इल्ज़ाम लगा है जिससे बहुत गलत चीज़ें दिखने में मिल रही है हम लोगों को। तो मैंने भी अभी तक वो पूरी वीडियो देखा नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी ने उस चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई है कि कैसा हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि अडानी का कैसा घपला चालू है या कुछ भी ऐसा है। तो पहले हम लोग उस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं क्या हम लोगों को कुछ ओपिनियन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्या ये बात सच है या गलत है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं मेरे चैनल की, क्योंकि मेरे चैनल पे अनुभव, गोदी मीडिया, देसी हिप हॉप और भी कई तरीके के रिएक्शंस वीडियो आपको मिल जाएंगे जिससे आप हंसोगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग अपनी भड़ास ओपिनियन कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग है राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो भैया देखा, जब से हिंडनबर्ग ने अडानी और जांच एजेंसी सेबी की पोल खोली है तब से पता नहीं क्यों जुमला पार्टी वालों का खाना पीना उठना बैठना दुश्वार हो चुका है। क्योंकि लल्लन भैया जैसे ये गोदी मीडिया के चापलूस एंकर इनके प्रवक्ता हैं, वैसे ही ये लोग अडानी के प्रवक्ता हैं। इसीलिए जैसे ही कोई उन पर उठाता है उंगली वैसे ही ये लोग करने आ जाते हैं चुंगली। मतलब लल्लन भैया गजब की मित्रता है। अभी चुनाव में मोदी जी कह रहे थे कि अडानी और अंबानी कांग्रेसियों को टेम्पो भर भर कर नोट सप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे इन दोनों की लंका लगने लगती है वैसे ही कांग्रेसियों से पहले ये लोग खुद बिलबिलाने लगते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि सौंप देंगे देश के साथ मित्रों को पाई पाई, क्योंकि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही विपक्षियों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी और सेबी को घेरना शुरू किया वैसे ही ईडी को राहुल गांधी की याद सताने लगी और ईडी ने राहुल गांधी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। लल्लन भैया यही देखकर तो मुझे कल से जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट आई अडानी पर जिसमें जिक्र था सेबी की चीफ माधवी बुच का, लेकिन ईडी ने छोड़कर पूछताछ करेगी राहुल गांधी से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, पहले ट्रेन केवल पटरी से उतरती थी, खेतों में जुताई करने के लिए घुस जाती थी, लेकिन आजकल ट्रेन के डिब्बों में बंटवारा भी होने लगा। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, क्योंकि यही तो अमृत काल है। और ये तो कुछ भी नहीं, देखना जब कुछ दिनों बाद एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आमने सामने होंगी तो ये वरमाला डालकर आपस में शादी भी कर लेंगी। बताओ, हिंदू मुस्लिम करके ये लोग देश को बांट रहे थे, लेकिन अब ट्रेन के डिब्बे ही बट गए। और लल्लन भैया मेरे हिसाब से तो अब रेल का नाम बदलकर फेल रख देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन कोई ट्रेन हादसा ना हो। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि लगता है अब ट्रेन में यात्रा करने से पहले चेक करवाना पड़ेगा कुंडली, क्योंकि आजकल ये कुछ ज्यादा ही जा रही है स्वर्ग की गली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, गजब का अमृत काल चल रहा है। सुबह सोकर उठो तो एक रेल हादसा, शाम को सोने से पहले एक रेल हादसा, मतलब रेल भी ससुरी टेबलेट की तरह हो गई है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भैया आजकल की ट्रेनों का हाल देखकर तो यही लगता है कि भले ही जुमला पार्टी वाले 400 पार नहीं हुए, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो साल 6 महीने में ट्रेन हादसे जरूर 400 पार कर जाएंगे। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस मतलब सच्चाई जाननी है या क्या हो रहा है देश में जानना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइस देखो, अडानी के ऊपर तो मेरा कोई ओपिनियन है नहीं, क्योंकि अब तक मैंने उस चीज़ पे रिसर्च किया नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट पे ये चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो सच में
कुंडली या दुआ वगैरह पढ़ के ट्रेन में बैठना, क्योंकि क्या पता आप लोग बैठो ट्रेन में और उठो कहीं और, आप लोग समझ सकते हैं। और भक्त अब भी यही बोलेंगे कि ट्रेन की गलती है, रेल मंत्री की गलती कुछ भी नहीं है, ट्रेन की गलती है। तो गाइस अगर आप लोगों के पास भी कुछ ओपिनियन है या भड़ास है, या आप लोगों को पता है सच्चाई क्या है अडानी के ऊपर, तो आप लोग अपनी ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।